क्योंकि अभी भी फायरिंग और अन्य प्रक्रिया जारी है, इसलिए जो अन्य विस्तार से डिटेल ग्राउंड जीरो से अभी प्राप्त होने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी भी सर्चिंग जारी, इसलिए सुरक्षात्मक कारण से हम और डिटेल्स अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर सकता है। जितना प्राथमिक जानकारी उसका आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम्स जैसे जिसमें DRG, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा, CRPF या माननीय जो सुरक्षा बल का जो रीइंफोर्समेंट टीम अभी इलाका में अभी कॉर्डन कर सर्च कर रहा है। जैसा जैसा और विस्तार से डिटेल मिलेगा उसका हम अपडेट करेंगे। तो और भी जवान घायल हैं? इस मुठभेड़ में 2 और अन्य हमारा जवान घायल हैं। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। उनका इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। उनका स्थिति अभी खतरे से बाहर है। अब तक जो अपडेट है, मतलब हमारा 3 बहादुर जवान ने इस मुठभेड़ में माओवादी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया और 2 अन्य जो जवान जो घायल उनका स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। नक्सली अभी कौन से डिवीजन के साथ जहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई थी इस इलाका में माओवादी संगठन का PLGA कंपनी नंबर 2 और प्लेटून का उपस्थिति रहते हैं। और क्योंकि अभी मुठभेड़ का जो प्राथमिक स्तर की जानकारी हमको प्राप्त हुआ, जैसे मुठभेड़ कंप्लीट हो जाएगा, सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा और इसमें डेड बॉडीज जो 12 माओवादी के डेड बॉडी अभी तक रिकवर हुआ, उसके संबंध में डिटेल हम और विस्तार से शेयर करेंगे। ज्वाइंट है क्या सर? दूसरे स्टेट के लोग भी इस अभियान नहीं, इसमें क्योंकि जिला दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए हमारा फोर्स DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF, कोबरा और CRPF के बल इस अभियान में शामिल रहा। थैंक यू। तो अजीत सुंदरराज भी इस मुठभेड़ को लेकर जानकारी दे रहे थे। इस मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और 12 नक्सलियों के शव भी बरामद हो गए। मुठभेड़ में 3 DRG के जवान शहीद हुए हैं, 2 घायल हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है और बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। भैरमगढ़ इलाके में बड़ी मुठभेड़ चल रही है। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। DRG, STF और कोबरा टीम की ये संयुक्त कार्रवाई 100 से ज़्यादा नक्सलियों के घिरे होने की खबर है। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीमें जो हैं वो भी भेज दी गई हैं और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। दुखद खबर ये कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। मारे गए 12 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं और उसके साथ ही विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट और ये बड़ी मुठभेड़, 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है अब तक। PLGA कंपनी नंबर 2 के यहाँ पर बताया जा रहा है नक्सलवादी मौजूद थे, जैसा कि जानकारी दे रहे थे IG सुंदरराज भी। और बताया जा रहा है कि अभी ज़्यादा डिटेल्स और इसमें नक्सलियों की संख्या जो है जब ज़्यादा डिटेल्स आएगी तो बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में और भी शव बरामद हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो कंफर्मेशन है वो 12 नक्सलियों के ढेर होने का है। ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी ओवर नहीं हुआ है, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दुखद खबर एक ये है कि इस मुठभेड़ में हमारे 3 जवानों को शहादत देनी पड़ी है। ये देखिए, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो जवान घायल हैं उनको फौरन आनंद फान में अस्पताल लाया गया है। करीब 100 नक्सलियों के घिरे होने की खबर मिली थी और उसके बाद DRG, STF और कोबरा टीम मौके पर पहुंची। जबरदस्त दोनों ओर से फायरिंग हुई है। जबरदस्त मुठभेड़ जिसमें 1 दर्जन नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और बताया जा रहा है कि अभी ये ढेर हुए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। रीइंफोर्समेंट फोर्स भेज दी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि जब पूरी तरीके से सर्चिंग हो जाएगी तो नक्सलियों की जो कि ढेर हुए हैं ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 100 से ज़्यादा नक्सली यहाँ पर मौजूद थे। भैरमगढ़ इलाके में ये बड़ी मुठभेड़ जारी है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि हमारे एक जवान के पैर में चोट आई है और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ गए हैं। आशुतोष, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी आशुतोष, बताया जा रहा है कि 1 दर्जन नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और अभी भी सर्चिंग चल रही है। संख्या बढ़ सकती है।
दुखद खबर यह है कि हमारे 3 जवानों को शहादत देनी पड़ी है। और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अब बस्तर में मुठभेड़ जैसी स्थिति नहीं होगी और यहाँ तक शहादत तो नहीं होगी, जवानों को शहादत नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से PLJ बटालियन नंबर 1 की टीम बताया जा रहा है भरंगगढ़ इलाके में, इसकी जानकारी मिली थी जवानों को। और यही वजह है कि दंतेवाड़ा DRG, बीजापुर DRG और सुकमा DRG के साथ STF और CRPF की टीम को भेजी गई थी। संयुक्त टीम वहाँ पर रवाना हुई थी और आमने सामने जब सुबह 9 बजे से ये मुठभेड़ चलनी शुरू हुई, उस वक्त परत दर परत ये आंकड़े सामने आते रहे कि 4 नक्सली ढेर हुए हैं, 6 नक्सली ढेर हुए हैं। अब जो है टोटल 12 नक्सली यहाँ पर ढेर हो चुके हैं, 12 नक्सलियों की बॉडी बरामद हो चुकी है। हालांकि आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बार बार ये जो है बढ़ते क्रम में नजर आ रहे हैं। हालांकि दुखद खबर ये है कि 3 जवान जरूर शहीद हुए हैं यहाँ पर, DRG के जवान ये तीनों हैं, और 2 जवान यहाँ पर घायल हुए हैं। घायल की जवानों की जो स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुआ है और वहाँ पर जो पापा राव की उपस्थिति होने की भी यहाँ जानकारी आ रही है, और जिस तरीके से जो हथियार बरामद हुए हैं, SLR और इंसास जैसे जो हथियार यहाँ पर बरामद हुए हैं, 303 राइफल जो बरामद हुए, ये आधुनिक हथियार जो बताते हैं कि बड़े कैडर के नक्सली जरूर वहाँ पर मौजूद होंगे। हालांकि नक्सली मुठभेड़ और आमने सामने की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो बातचीत के मोड में यहाँ पर नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये आज का मुठभेड़ यहाँ पर हुआ है, कहीं ना कहीं संख्या जरूर नक्सलियों की कम रही है, लेकिन वो भी अब लड़ने के मूड में यहाँ पर नजर आए, और यही वजह है कि जवानों को भी यहाँ पर नुकसान जो है जरूर यहाँ पर हुआ है। हालांकि अभी भी पूरे इलाकों की सर्चिंग की जा रही है। जो रिफोर्स जो पार्टी है जो और जो है जवानों को वहाँ पर रवाना किया गया है, और आसपास के पूरे इलाकों की घेराबंदी की गई है कि अगर नक्सली वहाँ पर बचकर फरार होते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं तो उनको पकड़ लिया जाए, और या फिर वो लड़ने के मूड में है तो उन्हें जो है मार गिराया दिया जाएगा। हालांकि जब जवान शहीद हुए हैं तो आप समझिए कि जवानों के अंदर कितना जो है वो गुस्सा होगा और किस तरीके से अब नक्सलियों को वो है जो जंगलों में ढूंढ रहे होंगे। हालांकि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी नक्सली आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं और नक्सली जब जवानों को भारी पड़ता देखते हैं तो वो तत्काल जो है जंगलों के सहारे और अंधेरों के सहारे जो है वो भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही वजह है कि अब पूरी तरीके से जवानों ने जो चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है। हालांकि बस्तर IG जिस तरीके से बता रहे थे कि ये जो है PLJ बटालियन की जानकारी मिली थी और इस जानकारी के आधार पर जो है जवानों को वहां पर रवाना किया गया था, लेकिन ये उम्मीद नहीं लगाई गई। वापस लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे एक और संवाददाता सुरेश वर्तागिरी भी जुड़ गए हैं। सुरेश, 1 दर्जन नक्सलियों के ढेर होने की अब तक खबर है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, हो सकता है ये संख्या और आगे बढ़ जाए। साथ ही दुखद खबर कि 3 हमारे जवान शहीद हो गए हैं। कौन ये जवान जिन्होंने शहादत दी है, इनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जो 3 जो जवान शहीद हुए हैं वो बीजापुर के हैं और DRG के जवान हैं। लगातार जिस तरीके से आज सुबह की तड़के जो जानकारी मिली थी कि एक बड़ा मुठभेड़ बीजापुर और जो दंतेवाड़ा इलाका है वहां पर सीमावर्ती क्षेत्र में जो चल रहा है, इसमें हमारे सुरक्षा बल के जो जवानों ने 12 माओवादियों को ढेर किया है। उनके पास तो जो है SLR, इंसास और 303 जैसे राइफल भी बरामद कर लिए। लेकिन वहीं पर एक दुखद खबर है कि इस पूरे मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हैं, जिन्हें चॉपर के माध्यम से जो है बीजापुर जिला चिकित्सालय लाया गया है। अभी वहां पर जो प्राथमिक इलाज जो जारी है उन दोनों जवानों का, और जो है जो डेड बॉडी है वो उसे भी यहाँ पर लाया गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि पार्थिव जो शरीर है उसे सुबह यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो ये जानकारी अभी मिल रही है। जिस तरीके से अभी इलाके में जो है पूरी तरीके से गश्त सर्चिंग बढ़ा दी गई है और बैकअप पार्टी वहाँ के लिए रवानगी की गई है। सुरेश, ये जो नक्सली ढेर किए गए इनमें कोई बड़े कैडर का भी कोई नक्सली है, कोई कुख्यात नक्सली, इनामी नक्सली टाइप का? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें बड़े कैडर के नक्सली। जिस तरीके से हमें जो जानकारी है कि SLR और इंसास जैसे जो राइफल बरामद थे, इससे बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकते बड़े कैडर के नक्सली थे। और जो सुरक्षा बलों के इनपुट मिले थे कि वहाँ एक बड़ी मीटिंग चल रही है, बड़ी कैडर के नक्सली हैं जो एक बड़ी बैठक ले रहे हैं, तो उसके आधार पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन किया गया था, जिसमें एक बड़ी सफलता भी हासिल हुई थी। वापस लौटूंगा मैं आपके पास। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अभी नक्सलियों ने अपना सप्ताह मनाने को लेकर घोषणा की थी और ऐसे में माना जाता है कि सुरक्षा बल और ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। ये जो 3 जवानों की शहादत हुई है काफी लंबे समय के बाद हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? कहां चूक रही होगी, नक्सली कहां भारी पड़ गए इस बार हम पर?
देखिए, जिस तरीके से PLGA सप्ताह हर दिसंबर जो है वो 2 तारीख से 8 दिसंबर तक जो है मनाया जाता है और कल ही इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि आप माहौल देखे होंगे कि 2 दिन पहले क्या माहौल था। 2 दिन पहले ये माहौल था कि देवा अपने 50 साथियों के साथ यहाँ पर समर्पण करने के लिए आ रहा है। यहाँ हालांकि जो है सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया था। उन इलाकों में ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बातें कही जा रही थी। आप सकते हैं तो आप अंडर कर जी बिल्कुल। उस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जो है जरूर सरेंडर करने की जो है चेतावनी दी गई थी, लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो आपको जो है ऐसी मुठभेड़ों में मार दिया जाएगा। और हालांकि फोर्स को ये अंदाजा नहीं हुआ होगा कि नक्सली अब लड़ने के मोड पर हो सकते हैं या वो लड़ सकते हैं। जानकारियां जरूर मिली थी कि वहां पर बैठक हो रही है और उस बैठक में जो है अमूमन अभी भी अब तक जितने मुठभेड़ हुए हैं उसमें इस तरीके की स्थितियां नहीं पड़ी है कि आमने सामने की लड़ाई हो रही हो तो हमारे जवान जो है वो उनकी शहादत हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है नक्सली पुतरगे से पहले से रणनीति बनाकर रखे थे, चूंकि अगर मैं कहूँ तो ग्रीन कॉरिडोर की जो बात थी उसके बाद से जो है ये जानकारियां मिल रही थी कि अब नक्सली जो है समर्पण करने नहीं आए तो अब हम ऑपरेशन करेंगे। ये जानकारियां थी। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि नक्सली पहले से घात लगाकर जवानों का इंतजार कर रहे थे और वो जो पुराने हथकंडे नक्सलियों के थे उसको वापस से ये जो है अपनाते यहाँ पर नजर आए। और यही वजह है कि जो DRG के जो बीजापुर के 3 DRG के जवानों को यहाँ पर नुकसान उठानी पड़ी है। हालांकि बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए हैं। 12 बॉडी बरामद हुई है। आप समझिए कि बड़े बड़े कैडर के नक्सली वहाँ पर मौजूद थे। बटालियन नंबर 1 में जो होते हैं वो बड़े लड़ाके होते हैं और चूंकि पहले से ही ये जो है कहा जाता रहा है कि सबसे मजबूत PLGA के लड़ाकू वहाँ पर बटालियन नंबर 1 में रहे हैं और जिसका कमान जो है हिड़मा करता था और आज के समय में देवा कर रहा है। और उस बटालियन से मुठभेड़ होना, तो आप एक और चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये जैसे आज की मुठभेड़ हुई है, आमने सामने की मुठभेड़ हुई है, तो दोनों तरफ जो है नुकसान जरूर हुआ है। ठीक है, वापस लौटूंगा मैं आपके पास आशुतोष। इसी बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज मिली जुली खबर है। अच्छी खबर ये कि 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया और दुखद खबर ये कि हमारे 3 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान, शहादत हो गई है उनकी। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। जी, हमारे 3 DRG के जवान बीजापुर जिले के ही हैं सर जी। शहीद प्रधान आरक्षक मुदु मडारी जी, शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे जी और शहीद जवान रमेश सोढ़ी जी। ये DRG के तीनों जवान, इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ गोलोक में इनको स्थान दें, इनके घर को संबल प्रदान करें। पूरे ही परिवार के साथ सरकार हर क्षण हर बात के लिए खड़ी होगी। जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों के अंतर्गत शीघ्र ही परिवार को सहयोग पहुंचाएंगे। इन्हीं के ताकत पर, ऐसे ही हमारे जवानों के शौर्य और भुजाओं की ताकत पर आज सुबह से 9 बजे से ही जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें कोबरा बटालियन से और DRG के जवान हमारे थे दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमा क्षेत्र में, तो वहाँ से अनेक बार गोलीबारी हुई और हमको SLR और 303 ऐसे राइफलें भी बरामद हुई हैं। इसमें 12 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी सफलता है जवानों की और उनकी ही भुजाओं की ताकत पर फिर से एक बार हम सब मिलकर कहते हैं कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होकर रहेगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का स्पष्ट मार्गदर्शन और रणनीति, इसमें पूरी ताकत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें लगातार चिंता करते हैं। विजय शर्मा जी, अभी बीच में 2 दिन पहले कहा जा रहा था कि जो कुख्यात नक्सली देवा है वो अपने 50-60 साथियों के साथ आकर सरेंडर कर सकता है, और इस बीच ये इस तरीके की घटना हो गई जिसमें हमारे 3 जवानों की शहादत हो गई। क्या ये कोई ट्रैप टाइप का था, ऐसा कुछ आपको लगता है? ये अभी कहा जा रहा था वो एक बात है। हम लोग तो लगातार कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिए, विभिन्न माध्यमों से सूचना करना, सामान्य मीडिया के माध्यम से भी सूचना करना, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन वहां पे है, उसके माध्यम से भी सूचना करना, कुछ संकेत उनके पास, उनके कुछ लिंक हैं, कुछ पत्रकारों के माध्यम से भी सूचना भिजवाने की कोशिश, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पुनर्वास किया जाए।
अब अंतिम निर्णय ये है कि किसी को हथियार लेकर जंगल में घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती, यह संविधान के विरुद्ध है। आप हथियार छोड़ें, सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएं, संविधान के परिधि में आकर आप जो भी अपने विचारधारा पर काम करना चाहें आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, परंतु हथियार छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर ये नहीं होता है तो जवान अपने काम करेंगे, हमारे आर्म फोर्सेस काम करेंगे। सर, बिना कोई सिक्योरिटी ब्रीच किए हुए अगर आप जानकारी दे सकें, ये मुठभेड़ अब तक ओवर हो गई है या अभी भी इसमें, क्योंकि जानकारी जो पत्रकारों को मिली है वो 100 से ज्यादा नक्सली इस वक्त वहां पर मीटिंग कर रहे थे। जो जानकारी वर्तमान में है, निर्धारित हुई है, वो मैंने आपको बताया है अभी। आगे समय में और जो अपडेट होगा वो आपको बताएंगे। चलिए, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े विजय शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए और ये जानकारी दर्शकों को साझा करने के लिए। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और हमारे संवाददाता सुरेश परतागिरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है और ये जो PLGA वीक चल रहा है, इस PLGA वीक के चलते क्या नक्सली जो है इनकी एक तैयारी थी कि जवानों को पहले बुला लिया जाए, इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन देके और फिर उन पर घात लगाकर हमला कर दिया जाए, ऐसा कुछ लग रहा है क्या ये? क्योंकि बहुत लंबे समय बाद हमारे जवानों की कैजुअलिटी सामने आई है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे सहयोगी ने कहा, ये पुराने जो कंडे हैं वे अपनाए गए हैं। जिस तरीके से जो जानकारी उनको लगी होगी कि जवान जो है हमारी तरफ रुख कर रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने भी अपना जो पैतृक वो बना के रखा था। उस दौरान जो है दोनों के आमने सामने लड़ाई हुई, जिसमें हमारे 3 जवान जो है वे शहीद हो गए हैं और जो 12 नक्सली वे ढेर किए गए हैं। अभी जो जानकारी हमारे पास है कि वहाँ जो है जो पूरी तरीके से सर्चिंग कड़ा कर दिया गया है और जो है बैकअप पार्टी वहाँ के लिए रवानगी कर दी गई है जी, ये जानकारी। चलिए सुरेश, आप इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर और आशुतोष आप भी अपनी नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस अहम जानकारी के लिए।